नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं सुगम पेडी न्यूज। अहमदाबाद में भी माइक्रो ट्रांस कैथेटर पेंसिंग की सुविधा। देश के बड़े अस्पतालों की तरह अहमदाबाद में भी माइक्रो ट्रांस कैथेटर पेंसिंग सिस्टम TPS की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जो अब तक अहमदाबाद के किसी हॉस्पिटल में नहीं थी। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गितेश मानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि माइक्रो लीड लेस पेसमेकर की सुविधा पहली बार एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है। इस तकनीक से डॉक्टर SK राज का ट्रीटमेंट सफल रूप से हो चुका है। बिना कट और बिना टाके के यह प्रोसीजर किया जा रहा है। इस तकनीक पर रोशनी डालते हुए बताया गया है कि प्रोसीजर पैर की नस के जरिए डॉक्टर SK राज का किया गया है। इससे मरीज को कोई दिक्कत या दर्द नहीं होता। दिल्ली जैसे बड़े राज्य में तकनीक से इलाज कराना बहुत महंगा होता है, लेकिन अहमदाबाद में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक किफायती नए पैकेज में रखा गया है। असल में माइक्रो ट्रांस कैथेटर पेंसिंग सिस्टम एक लेटेस्ट हार्ट डिवाइस है, जो कि सबसे एडवांस पेंसिंग की तकनीक से बनी हुई है। इसका आकार अन्य पेसमेकर की तुलना में 10 गुना छोटा होता है। इस अवसर पर वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज कपूर समेत हॉस्पिटल के तमाम चिकित्सक मौजूद रहे। शुभ नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मेरा नाम डॉक्टर गितेश मानिक है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एशियन विवेकानंद में। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड के एरिया में हमने कल के दिन एक लीडलेस पेसमेकर, जो कि बिना तार वाला एक कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है जो हार्ट की गति को बढ़ाने के लिए होता है, उसको फर्स्ट टाइम यहाँ इम्प्लांट किया है सक्सेसफुली। क्या इसके अंदर क्या नया कुछ है कि ऐसे पहले मुरादाबाद में नहीं हुआ और अब जो है वो इसमें आगे और क्या आपकी तरफ से प्रयास किया जाए? देखिए, बेसिकली ये हाई एंड डिवाइस है जिसमें बिना चीरे के, बिना टाके के आप जो पेसमेकर है वो पैर की नस द्वारा हार्ट के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक छोटा सा कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है। आप इसको अगर देखेंगे तो एक छोटे से महीन से कैप्सूल जैसा दिखाई देगा। एक्सरे में भी दिखता है और वैसे भी आप देखेंगे तो आपको हार्ट बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखता है इसमें। तो ये इजीली पैर से हमारा इम्प्लांट हो जाता है, जिसमें बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे मेजर सर्जरी के चांसेस होते हैं पेसमेकर में, रिस्क रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उसको हम कर्टेल कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस पेसमेकर का निजात किया गया था, जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स में बेसिकली ये इंडिकेटेड होता है। पेशेंट आपके पास आके किस हालत में थे, उसके बाद आपकी तरफ से क्या? एक्चुअली सर जब मंडे को आए थे तो थोड़ा सा उनको गिडीनेस हो रहा था, प्री सिनकोपी टाइप के सिम्टम्स थे, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था उनको। तब उनका हार्ट 38 to 48 अराउंड चल रहा था। तो जब ECG किया तो उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक सिचुएशन होती है जिसमें जो ऊपर के खाने, हार्ट के और नीचे के खाने होते हैं, वो आपस में डिसोसिएट कर जाते हैं। तो उनकी धड़कन जो है काफी कम चल रही थी, जिसकी मद्देनजर देखते हुए उनको एडमिट किया गया था और पेसमेकर के लिए एडवाइस किया गया था। देखिए, रूटीन के जो पेसमेकर्स होते हैं वो तो 1.5 लाख से तकरीबन 3 लाख तक वेरी करते हैं, बट क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है, काफी हाईटेक वर्जन है पेसमेकर का, तो जो उसकी लैंडिंग कॉस्ट होती है तकरीबन 10.5-11 लाख के आसपास बैठती है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये आम लोग इसको जनता नहीं अचीव कर पाती, क्योंकि इसका कॉस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू होता है। सेकंड, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और जो प्रोसीजरल इम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, जिसके मद्देनजर बाकी रूटीन में ये ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो ये 2-3 चीजें देखते हुए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑपरेशन बन जाता है। बट समहाउ अगर इसमें आपका प्रैक्टिस हो, आप इसके अंदर एक्सटेंड हो, तो हम इस चीज को आगे कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म का डिवाइस है। ये एक फोटोग्राफ में आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक केबल के थ्रू एक छोटा सा कैप्सूल अटैच किया गया है। तो इसी को ही लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। और मैं एक नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगा आपको। ये कुछ इस तरीके से अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये आपको मक्खी नुमा डिवाइस एक लग रहा होगा, जिसके तार लगे हुए हैं। ये हार्ट में डायरेक्टली इम्प्लांट हो जाता है। सर, ये आयुष्मान के द्वारा किया गया है? नहीं, ये आयुष्मान के द्वारा नहीं हो सकता। आयुष्मान में बेसिकली अभी इतनी फैसिलिटीज नहीं आई हैं कि इतना हाईटेक वर्जन ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट दे सके या ऊपर से सरकार दे सके। ये बेसिकली कैश या कॉर्पोरेट में ही अवेलेबल है। क्या कोई उम्मीद है इसके एक्सपेंसेस कम होने की? देखिए, जिस तरीके से एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इनिशियली जब इसका लॉन्चिंग प्राइस था वो 15 लाख के ऊपर था। तो अभी जब सेकंड कंपनी ने लॉन्च किया तो ये लोग अपना प्राइस 10 से 11 लाख आ चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होने की उम्मीद होगी। बट एक टाइम जरूर आएगा कि जब से लोग इंश्योर्ड हो रहे हैं, हो सकता है कि आयुष्मान में जो उन्होंने 5 लाख का पैकेज दिया है, कल को उसको वो बढ़ा दें। तब उम्मीद है कि ये डिवाइस भी इस चीज में कवर हो जाए।